तो कैसे हैं दोस्तों। फाइनली आर्सेनल ने चेल्सी को हरा दिया 3-1 से। जिस दिन का हम कितने दिनों से वेट कर रहे थे कि आर्सेनल एक मैच जीतेगी जीतेगी जीतेगी, 4 मैचों के बाद, 3 मैच ड्रॉ खेलने के बाद और एक मैच हम हारने के बाद, जिस तरह से सिटी ने हमें पिछले मैच में रौंदा था वो बहुत ही शर्मनाक परफॉर्मेंस थी। एंड ऑनेस्टली हम आर्सेनल फैन तो मैक्सिमम हार्ट ब्रेक ही हो गए थे, बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग टू गो फॉर अ प्रीमियर लीग टाइटल। बट ये अभी जिस तरीके से ये सीज़न जा रहा है, आई थिंक मोस्ट कंफर्टेबली हम कह सकते हैं कि 90% सिटी के जीतने के चांसेस हैं। सो इस मैच के लिए ऑब्वियसली आर्टेटा काफ़ी प्रिपेयर थे। जिस हिसाब से आर्टेटा ने इस मैच को सेट किया था, आई थिंक वो हमें बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल जॉब उसको कहना पड़ेगा, क्योंकि पिछले मैच में रॉब होल्डिंग की परफॉर्मेंस, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था, रॉब होल्डिंग की परफॉर्मेंस ट्रैश थी पिछले मैच में, एकदम झंड, बिल्कुल घटिया परफॉर्मेंस थी उनकी। और आई थिंक कीवियर को लाना, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन रहा। कीवियर की परफॉर्मेंस आज शो कर रही थी कि वो एज अ डिफेंडर आर्सेनल में लंबे समय तक खेल सकते हैं। एंड मिडफील्ड में थॉमस पार्टी को थोड़ा रेस्ट देके एंड जॉर्जिनो की परफॉर्मेंस आई थिंक अब तो पार रही, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी सही रही। एंड स्पेशली जो फॉरवर्ड में मैं पहले भी बोल रहा था कि मार्टिनेली की जगह अगर लेफ्ट विंग में हम ट्रोसार्ड को खिलाएं, वो हमारे लिए सही रहेगा। ट्रोसार्ड काफ़ी अग्रेसिव पासिंग करते हैं और हमेशा उनका जो है, जो परफॉर्मेंस है, हमेशा सुपर ही रहा है इस सीज़न में, जब जब वो आर्सेनल के लिए स्टार्टिंग 11 में खेले हैं। सो ये चेंजेस काफ़ी सही आर्सेनल के इस मैच में दिखे थे। और मैच स्टार्ट होता है एंड आर्सेनल की परफॉर्मेंस एंड चेल्सी की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम रहती है, लेकिन उसके बाद जैसे ही मार्टिन ओडेगार्ड का फर्स्ट गोल होता है, आई थिंक हमें उसमें काफ़ी जो है योगदान, अब मैं कहना चाहूँगा उसमें, जो जिनचेंको ने पास दिया था, उसके बाद ग्रैनिट जाका ने जिस तरीके से क्रॉस दिया था, आई थिंक क्रॉस के बाद उन्होंने जिस तरीके से ओडेगार्ड को देखा कि वो खाली जगह खड़े हैं और खाली जगह उन्होंने जिस तरीके से सुपर शॉट मारा था। एक टाइम पे तो मुझे लगा था शायद कैपा सेव कर लेंगे, लेकिन वो टॉप कॉर्नर पे था और वंडरफुल गोल था। सेकंड गोल भी बिल्कुल सेम टू सेम, आप कहना चाहें तो सेकंड गोल भी बिल्कुल सेम टू सेम था। ग्रेनिट जाका की ही पासिंग थी और उसमें भी बहुत सही तरीके से मार्टिन ओडेगार्ड ने स्कोर किया। आई थिंक मार्टिन ओडेगार्ड को बहुत लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन वो नंबर 10 की पोजीशन बहुत अच्छी खेलते हैं, कभी कभी फॉल्स 9 पे भी चले जाते हैं। जब जब गैब्रियल हेसुस जो हैं वो मिडफील्ड में चले जाते हैं, ड्रॉप कर जाते हैं, तो कभी ट्रोसार्ड फ्रंट में खेल लेते हैं, कभी ओडेगार्ड खेल लेते हैं। लेकिन आज ओडेगार्ड ने जो पोजीशन पे अपनी, जिस तरह से उन्होंने खाली जगह देख के अपने आप को सही पोजीशन पे रखा और सही पोजीशन में रख के सही टाइम पे उन्होंने गोल स्कोर किया, वो बहुत ही कमेंडेबल जॉब मैं उसको कहना चाहूँगा। आई थिंक मार्टिन ओडेगार्ड इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, अगर वो अपने सही दिन पे है तो। हाँ, कोई दिन उनका ख़राब हो सकता है, वो कि हर प्लेयर का होता है। अब हर प्लेयर हालैंड नहीं होता, हर प्लेयर मैसी रोनाल्डो नहीं होता जो हमेशा सही परफॉर्मेंस करे। बट मार्टिन ओडेगार्ड की परफॉर्मेंस ऊपर थी। एंड उसके बाद गैब्रियल हेजुस का जो गोल था, आई थिंक दैट वाज द की, कि जब हमें लगा कि अब जो है वो आर्सेनल मैच जीत गया है। गैब्रियल हेजुस को पास मिला था उस मैच में, आई एम सॉरी, उस टाइम पे वेन वाइट ने जिस तरह से क्रॉस दिया था वो बहुत सुपर्ब था। और उसमें बॉल जगल होके चेल्सी डिफेंडर के बाद मार्ट हेजुस को गई थी और हेजुस ने सुपर तरीके से वो गोल स्कोर किया था। तो 3-0 से फर्स्ट हाफ में हम आगे थे। बट आई थिंक जो, सो आर्सेनल के जो सेकंड हाफ की परफॉर्मेंस थी, आई थिंक वो मैं कहना चाहूँगा कि वो थोड़ी निराशाजनक थी। स्पेशली जब हमने जो है नोनी मदुयोके से गोल खा लिया, जो कि बहुत ही सुपर क्रॉस आया था उनको लिए, और उन्होंने गैब्रियल को छकाया था और बहुत ही सुपर तरीके से गोल स्कोर किया था। आई थिंक वो गोल हमें रुकना चाहिए था और हमें किसी न किसी ये क्लीन शीट के लिए जाना चाहिए था। बट नोनी मदुयोके ने बहुत अच्छे तरीके से गैब्रियल को छकाया, उनको नीचे ड्रॉप करा और बहुत तरीके से गोल स्कोर कर दिया। एंड चेल्सी की होप तब और भी मुझे लगा बढ़ गई थी जब मुद्रिक जो हैं वो बेंच से आए थे। मुद्रिक ने काफ़ी अच्छी होप्स उन्हें दी थी, बट उस कोई इतने चांसेस वो गोल स्कोर नहीं कर पाए। हैवर्स भी बेंच से आए थे, लेकिन काई हैवर्स की प्रॉब्लम यही रहती है कि उनके पास क्लियर गोल स्कोरिंग चांसेस रहते हैं, लेकिन वो हमेशा उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते। आई थिंक इस सीज़न में सबसे बड़ी प्रॉब्लम की यही है। काई हैवर्स की आई थिंक लकी कहेंगे हम उनको, क्योंकि उन्होंने कुछ मेन गोल स्कोर करे हैं जब चेल्सी को ज़रूरत थी। आप चेल्सी की परफॉर्मेंस पिछले कुछ सीज़न में देख लें, चेल्सी की चैंपियंस लीग में परफॉर्मेंस देख लें, उसकी वजह से काई हैवर्स का नाम है। बट
अभी रिसेंटली उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी डिप कर गई है। सो आई थिंक चेल्सी को उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, बट ऑल ओवर हम 3-1 से मैच जीत गए और ऑल ओवर परफॉर्मेंस हमारी काफ़ी सही थी। आई थिंक एज अ चेल्सी, अगर चेल्सी फ़ैन होता तो आई थिंक एज अ न्यूट्रल फैन और एज अ आर्सेनल फैन आई स्टिल फील बैड फॉर चेल्सी। आई थिंक वो जितना ड्रॉप कर गए हैं, जितनी अच्छी टीम उनके पास है, जितना अच्छा उन्होंने पैसा स्पेंड किया है, आई थिंक चेल्सी को सोचने की ज़रूरत है कि अब उन्हें आगे क्या करना है। बिकॉज अगर यही रहा तो उनको परफॉर्मेंस उनकी और डिप होती रहेगी और वो गेम हारते रहेंगे। आई थिंक वो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, टॉप क्लब है वो, उनको सोचना पड़ेगा एक अच्छा जो है वो मैनेजर सोचना पड़ेगा कि कौन उनको अपॉइंट करना है। आई थिंक उनके पास चांसेस थे, सुनहरा चांस था उनके पास, नागल्समैन था अवेलेबल, उनके पास लुइस एनरिके था, लेकिन आई थिंक जो भी चेल्सी की प्रॉब्लम ये रह रही है कि उन्होंने बहुत सारे पैसे स्पेंड कर दिए मैनेजर्स के पास उनको फिर रिलीज़ करना है, फिर उन सारे उनको रिलीज़ क्लॉज में जितना भी अमाउंट देना होता है, तो अब वो जो है बहुत सोच समझ के ले रहे हैं, लेकिन उस सोच समझने के चक्कर में इसी टाइम में चेल्सी जो है और नीचे दबती जा रही है। सो उनको अभी सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, और अगर कोई उनको चाहिए कि परफॉर्मेंस चेल्सी की सही जाए तो उनको थोड़ा उसको टाइम देना पड़ेगा, उनको उस हिसाब से प्लेयर देने पड़ेंगे। सो इट्स ऑल चेल्सी प्रॉब्लम एंड आई होप ये सॉर्टेड हो जाए एटलीस्ट चेल्सी। मैं अगर चेल्सी को अब टॉप 4 में नहीं तो कम से कम टॉप 6 में तो ज़रूर देखना चाहूँगा, बिकॉज उस लेवल की तो टीम है, लेकिन जो परफॉर्मेंस चल रही है आई थिंक दैट्स वेरी टेरिबल। सो मैं एट द एंड यही कहना चाहूँगा कि दिस वाज अ ग्रेट रिजॉइस फॉर आवर आर्सेनल फैन के लिए बहुत ही अच्छा एक सुकून भरा दिन था, एंड आई थिंक ऐसा ही सुकून रहे। और आई थिंक अब प्रीमियर लीग सोच के हमें नहीं रहना चाहिए कि प्रीमियर लीग जीतेंगे ना जीतेंगे, अभी हर मैच को जीतने के इस पे जाना चाहिए, एंड जो होगा वो सीज़न एंड में देखा जाएगा। वैसे भी अब 3-4 मैच बच रहे हैं, सो जितने भी मैचेस हैं आर्सेनल को ऑल इन जाना चाहिए, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ। And all over, this was a great performance, and I hope we'll keep doing the same thing again and again and again, and we'll keep winning these matches. So ये मेरा ओपिनियन था। अगर आपका कोई ओपिनियन है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, एंड कोई गलती होगी तो प्लीज़ माफ़ कर दें, एंड प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। धन्यवाद।